हेलो व्यूवर्स, क्या हाल है सबके। आई होप सही होंगे। हमारी ज़िंदगियों में कहानियों का, किस्सों का बड़ा महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा आप एक ऐसे व्यक्ति की जिसको शायद आप ना जानते हो, लेकिन उसने जो काम किया था वो कितना बड़ा था और उससे हमें क्या सीख मिलती है। आज हम बात करेंगे एक मैथमेटिशियन की, इंडियन, जो अपने दौर का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन हुआ और आज तक भी उनके आईक्यू लेवल तक या उनकी मैथमेटिक्स तक कोई नहीं पहुंच सका। तो दोस्तों, ये बात है 1880 के आसपास की, यानी कि 1880 के आसपास की। और आई थिंक 1887 में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम था श्रीनिवासा रामानुजन। ये उनकी फ़ोटो है, शायद आपने कहीं देखी होगी। तो एक छोटा सा गांव था तमिलनाडु में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था एक नॉर्मल फैमिली में। तो इनके पास बचपन से ये टैलेंट था कि ये नंबर्स में उनको जोड़ना घटाना उसमें बहुत तेज़ थे। स्टार्टिंग में भी स्कूल जाना इन्होंने शुरू किया, तो अपने स्कूल में इन्होंने अपने इस टैलेंट से बहुत लोगों को प्रभावित किया, जो इनके टीचर्स थे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस बहुत इजीली और बहुत जल्दी से कर दिया करते थे। तो पहले लोगों को बिलीव नहीं हुआ होगा, चलो बच्चा है कर देता होगा, कोई नहीं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ती गई, ये थोड़े बड़े क्लासेस में आए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तब इन्होंने चीज़ों को और नेक्स्ट लेवल पे करना शुरू कर दिया। मतलब उस उम्र का बच्चा ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है, थ्योरम प्रूव कर रहा है, और जो कैलकुलेशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वो कर रहा है। तो इनके ऊपर कई सारी मूवीज़ भी हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा आपको कि चीज़ें कैसे हुई, क्या हुई थी। तो इनकी लाइफ वहाँ से स्टार्ट हो गई, स्कूल जाने लगे। उस ज़माने के, उस दौर के जो बच्चे उस टाइम इंपीरियल कॉलेज में पढ़ते, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज़ी हुकूमत थी इंडिया में, जो कि 1800 की बात है, उस टाइम अंग्रेज़ थे। तो इतना डेवलपमेंट नहीं था, कोई इंटरनेट, कंप्यूटर कुछ नहीं था। इवन मेरे ख्याल से वो भी नहीं थे, कैलकुलेटर भी। जो रामानुजन थे वो अपनी मैथ भी, वो होती ना स्लाइड और चॉक, उस पर किया करते थे, क्योंकि उस दौर में पेपर की भी बहुत भारी कमी थी। यानी कि पेपर वहाँ पे इजीली अवेलेबल था, पेपर बहुत महंगा था, पेपर को छापना, लिखना, बनना। ठीक है भाई, जब उनका थोड़ा सा वो अडल्ट हुए, थोड़े बड़े हुए, वो 16 साल में पहुँचे, तो वो कॉलेज टाइम में आ गए। अब उस वक्त बड़ी वैल्यू थी ग्रेजुएशन की, BA करने की। तो उनके सभी दोस्तों ने BA करा, सबकी जॉब लग रही थी, लेकिन जो रामानुजन थे ना, वो BA पास नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी मैथ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो उनके और सब्जेक्ट थे वो वीक थे, उसमें वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो वो पास नहीं हो पा रहे थे। तो उस बात को लेकर उनके फादर थे, वो काफ़ी नाराज़ थे उनसे कि सब बच्चे पास हो गए हैं, सबकी जॉब लग गई है, तो कब करेगा ये और वो। तो वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान थे, लेकिन वो कंटिन्यूसली अपनी मैथ कर जाते थे। मतलब नई नई थ्योरम प्रूव करना, नई नई चीज़ों को साथ कैलकुलेशन करना कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अब जब वो थोड़े और बड़े हुए, 25-26 साल की उनकी एज हुई, तो जब उनकी माँ ने कहा कि शायद इसको ज़िम्मेदार बनाना पड़ेगा, अब तभी ये जाके कुछ चीज़ें सीखेगा, तभी ये पास वास करेगा, तो उनकी माँ ने उनकी शादी करा दी। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे थ्योरम्स दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए चीज़ों करने के। मैं कुछ शॉर्ट यहाँ पर डालता, लेकिन उस पर कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैं डालूंगा वो शॉर्ट। तो आप प्लीज़ एक बार देखना यूट्यूब पे जाकर रामानुजन के क्यों उन्होंने मैथ करा। तो अब बात क्या हुई कि जिस लेवल की वो मैथ करते थे, उस लेवल की मैथ कोई भी इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं करता था लोग, तो उनकी समझ से बाहर था, ऊपर था। तो उनके कुछ दोस्त वगैरह थे कॉलेज के, जो वो थे प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट करवाता हूँ, मैं आपके थ्योरम आपके दिखाता हूँ कैलकुलेशन। प्रोफेसर को इग्नोर कर दिया, नहीं देखा। फिर उन्होंने मतलब काफ़ी कॉलेज के जो प्रोफेसर्स थे उनको अपने थ्योरम भेजे, अपने पेपर्स भेजे, लेकिन किसी ने भी पढ़े नहीं, कि उनको इतना विश्वास नहीं था कि यार ये एक लड़का हिंदुस्तानी क्या ही मैथ करेगा इस लेवल की, ये रो। तो उस ज़माने में तमिलनाडु मद्रास हुआ करता था, तो मद्रास के जो DM साहब थे वहाँ पर, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वहाँ पे, रामानुजन जी के एक कॉन्टैक्ट ने उनके मुलाकात उनसे कराई कि सर ये रामानुजन है, ये बहुत अच्छी मैथ करते हैं, और इनके थ्योरम से उनको रजिस्टर दिया। तो DM साहब बहुत दिए, तो उन्होंने कहा कि इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं इसके देखूँ मैथ वगैरह, और बाद में मिलते हैं, जाओ और अपना ये कॉपी रजिस्टर यहाँ पे छोड़ दो, मैं देखता हूँ। उन्होंने भाई वो वहाँ पे छोड़ दिए। अब जब रात में DM साहब कुछ काम कर रहे थे अपना,
तब उनकी नज़रों से रजिस्टर पड़े, उन्होंने रजिस्टर उठा के वो देखे तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि इस लड़के ने ये इतने कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम्स और कैलकुलेशन इतने इजीली कैसे सॉल्व कर। उनको पूरी रात लग गई ये चीज़ समझने में कि हाउ कैन ये कैसे किए इसने। वो सुबह होते ही उन्होंने उनसे कहा, जिन्होंने उनसे मिलवाया था रामानंद को, कि उनको बुला के लाइए और मैं उनसे मिलने जाता हूँ। उन्होंने उनको बुलाया, उनसे मिले, उनकी बहुत तारीफ़ की और उनके टैलेंट को पहचाना। तो यहाँ तक बात यह है कि रामानुजन जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे, कोई उनके टैलेंट को पहचाने, अब वो चीज़ें लोगों के सामने आने की शुरू हो गई थी, क्योंकि डीएम साहब उनको रिकगनाइज कर चुके थे कि ही इज़ द पर्सन हु कैन डू दिस टाइप ऑफ लेवल कैलकुलेशंस। तो उन्होंने कहा मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, आपको जॉब भी दूँगा और क्या कहते हैं आपको सैलरी भी दूँगा और आप जो है इस पर अपना काम कीजिए। अब डीएम साहब के जो कॉन्टैक्ट थे वो लंदन तक थे, यानी कि ब्रिटेन तक थे। उन्होंने उनके थ्योरम ब्रिटेन भेजे, इंग्लैंड भेजे। वहाँ पे जो प्रोफेसर्स थे कैम्ब्रिज के, उन्होंने वो थ्योरम जब देखे तो वो भी चौंक गए कि एक इंडियन कैसे ये कैलकुलेशंस, कैसे ये ट्रिग्नोमेट्री कैसे कर सकता है। उन्होंने तुरंत उनको बुलाया कि आप जो है इंग्लैंड आइए और यहाँ पढ़िए कैम्ब्रिज में। लेकिन उस ज़माने में हिंदुस्तान में एक प्रथा थी, जैसे कि रामानुजन ब्राह्मण थे तो उनके यहाँ ये था कि अगर आप समुंदर पार करते हैं तो आपका जो धर्म है वो आपसे छूट जाएगा। तो उनकी माँ ने उनको अलाउ नहीं किया कि मैं तुझे वहाँ नहीं भेजने। फिर बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कुछ रिचुअल्स किए, कुछ हवन वगैरह किए। उसके बाद उनको उनकी माँ ने कहा ठीक है तुम चले जाओ। वो वहाँ गए, उन्होंने कैम्ब्रिज जाकर PhD करी मैथमेटिक्स में। उन्होंने कई थ्योरम दिए। एक थ्योरम उनका मॉक थीटा के नाम से फेमस है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करी। अब जब उनकी एज 32 हो गई, एक बड़ी ही दुखद घटना उनके साथ में हुई कि उनको टीबी हो गई। अब टीबी का इलाज उस टाइम था नहीं। अब जब उनको टीबी हुई तो शायद उनको पता भी नहीं चल पाया कि उनको टीबी है उस टाइम तक। अब जो वहाँ वो कैम्ब्रिज में रहते थे लंदन में, वो वेजिटेरियन थे। वहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलता नहीं था कॉलेज में, मैथ्स में। तो वहाँ पे वो खाना बहुत कम खाते थे, अपना पानी जूस पे ही जी रहे थे, जिससे वो धीरे धीरे और कमज़ोर हो गए। और सैडली फिर उनको इंडिया आना पड़ा, क्योंकि वो इतने कमज़ोर हो गए कि वो अपनी मैप पे भी काम नहीं कर पा रहे थे। और 32 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। तो अगर वो थोड़ा सा और जी लेते हैं या वो अपनी एक पूरी ज़िंदगी अच्छे से स्वास्थ्य अवस्था में व्यतीत करते तो शायद पता नहीं वो क्या क्या राज खोलते। क्योंकि उनके थ्योरम्स और उनकी कैलकुलेशन के बेस पे ही आज जो हम लोग स्पेस में जाते हैं, जो रॉकेट्स उड़ते हैं, वो सब चीज़ें उनके थ्योरम पे ही बेस्ड हैं। वो बहुत पहले यानी कि 1800 में ही वो चीज़ें वो कर चुके थे। आज हम AI से, चैट GPT से और क्या कहते हैं पता नहीं कितने सॉफ्टवेयर से चीज़ें करते हैं। तो इस कहानी का जो कहते हैं ना मॉरल ये है कि अगर आप टैलेंटेड हो ना और आपके अंदर वाकई में कोई टैलेंट है और आप डिजर्विंग हो, तो चाहे आप कूड़े के ढेर पे पड़े हो, आपको आपका टैलेंट वहीं से उठा के ऊंचाइयों पे ले जाएगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टैलेंट एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका काम है, उसमें आप बेस्ट बनिए। आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, आपका कोई प्रॉपर सब्जेक्ट हो, वो साइंस हो, मैथ हो, वो फिज़िक्स हो, उस पर काम कीजिए, टैलेंटेड बनिए। और मतलब कोई भी चीज़ वो हो, तो अगर आपकी किस्मत में होगा ना, टैलेंट होगा आपके पास, तो आप कहीं पे भी किसी भी कोने में पड़े हो, किस्मत आपको उठा के वहाँ से ऊपर ले जाएगी। तो एक तो ये इसका मकसद था वीडियो का। दूसरा ये था कि मैंने पहले बताया था आपको कि जानिए कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है और इंडिया में कैसे कैसे लोग पैदा हुए हैं। हम लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या क्या इंडिया ने हमें दिया है। इसके अलावा बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं। मैं कोशिश करूँगा वन बाय वन मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराऊँ उनको कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने, ताकि आप भी उनके बारे में जानें, सीखें और थोड़ा पढ़ें कि यार ये व्यक्ति भी ऐसा था क्या। थोड़ी सी आपकी जो है जो थिंकिंग है वो एक्सपैंड हो, थोड़ा सा जो आपका पर्सपेक्टिव हो वो चेंज हो चीज़ों को देखने का। तो मैं आशा करूँगा कि आप ज़रूर इस चीज़ पे विचार करेंगे और एक बार उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या था और उसने क्या किया।
तो आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।